नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले ना मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस रहती है। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँगा। क्रिप्टो करेंसी यार हाईली रिस्की मार्केट, आप अपने पैसे इसमें गंवा सकते हो। मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपका प्रॉफिट आपका लॉस तो समझदारी से निवेश कीजिएगा। ये बात हुई। अब बात कर लेते हैं आज का मुद्दा क्या है। मुद्दा पता है क्या है? दो बड़े मुद्दे हैं आज के। एक तो मार्केट के फ़्लो के साथ नहीं जाएंगे कि मार्केट थोड़ा पंप कर रहा है तो हम बोलेंगे नहीं नहीं पंप करेगा, अब ऊपर जाएगा या फिर डंप करेगा, जो भी होगा एक्स वाई जी। हम यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाले। हम बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या संभावनाएं रह सकती है, इस तरफ या यहाँ पर हम न्यूट्रल रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पिछले 24 घंटे में टोटल मार्केट में कितने लिक्विडेशन हुए। क्योंकि जब लिक्विडेशन होते हैं ना तभी हमें आइडिया लगता है कि मार्केट ना किस तरफ गया है। अभी पिछले 24 घंटों में मार्केट किस तरफ गया है। एक तो आप प्राइस से तो देखते ही हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट किस तरफ गया है ये हमें पता चलता है लिक्विडेशन से। तो पिछले 24 घंटों में ना 126 मिलियन डॉलर यहाँ पर लिक्विडेट हुए हैं, 126 मिलियन डॉलर। लॉन्ग पोजीशन में 41 मिलियन डॉलर और इसका लगभग डबल यहाँ पर, ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर, उससे थोड़ा ज़्यादा 84 मिलियन डॉलर यानी 84 मिलियन डॉलर हम शॉर्ट पोजीशन में लिक्विडेट हुए। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका साफ मीनिंग ये है कि हम लोगों को लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर गया, इसलिए शॉर्ट में यहाँ पर हम ज़्यादा लिक्विडेट हुए। अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो के दो बड़े मुद्दे क्या हैं, और ये अहम भी हैं। मुझे लग रहा है यही जो है अभी का क्रिप्टो मार्केट की काया पलट भी कर सकते हैं। मैंने कल भी इनकी वीडियो में डिस्कस किया था और इन पर चर्चाएं और तेज़ होने लगी। अगर कल 50% चर्चा हो रही थी तो आज 80% चर्चा आज की डेट में इन नियमों को लेकर, इन जो क्या बोलते हैं ना, उठक बैठक हो रही है मार्केट में, उलट पलट हो रही है, उस पर हो रही है बात। क्लैरिटी एक्ट और दूसरा यूएस ईरान की वार। अब ट्रंप चाचा ने कल अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हम कल ही यहाँ पर डील करने वाले हैं, यानी आज संडे है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हम संडे को ही ये डील करने वाले हैं। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलेंगे, ईरान से उनका न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो ले लेंगे और यहाँ पर शांति वार्ता कर देंगे। उसके बाद हमने जितने भी उनके जो एसेट्स हैं, जो क्रिप्टो हैं, वो फ्रीज किए हैं, वो हम उनके छोड़ देंगे। लो भाई साहब, अब डील हुई पक्की। ये तो एक तरफ के बंदे बोल रहे हैं, ट्रंप बोल रहा है। ट्रंप के जो मंत्री हैं वो ये बयान दे रहे हैं। ट्रंप खुद बोल रहा है खुलेआम कि भाई साहब हम संडे को डील करने वाले हैं। इवन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से भी यही बयान आया कि हम ना जो एक बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे वो पहले भी, कि 24 घंटे के भीतर भीतर या उससे पहले यहाँ पर ईरान और यूएस के बीच में डील हो सकती है। देखो अगर ऐसा होता है तो भाई साहब बढ़िया ही है मार्केट के लिए। मैं तो चाहता हूँ ऐसे डील हो जाए, शांति आए, महंगाई कम हो, तेल वेल के दाम यहाँ पर स्टेबल हो जाए। हमारी जेब तो ढीली पड़ी हुई है पहले। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि दूसरा गुट का भी तो बयान जानना जरूरी कि दूसरी साइड के लोग क्या बोल रहे हैं। एक तरफ से आप यहाँ पर शांति नहीं कर सकते ना। जब दो लोगों के बीच लड़ाई है, एक शांत हो गया और दूसरा शांत नहीं, तो लड़ाई नहीं थमेगी ना, उसको भी शांत करना पड़ेगा। अब ईरान क्या बोल रहा है? ईरान ये बोल रहा है कि देखो भाई साहब हम डील करेंगे लेकिन कल नहीं करेंगे। ट्रंप जैसा बोल रहे हैं आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन कल करेंगे ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, और कल पॉसिबल है ही नहीं डील। तो ईरान ने तो ये बोल दिया। तो अब मार्केट में अगर आप अब हाइप बनाने जाओगे ना तो कुछ भी हो सकता है। लोग आपको हाइप में रखने की कोशिश करेंगे कि डील होने वाली है, लॉन्ग ले लो, ये कर लो, शॉर्ट कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो। तो उन चक्करों में मत पड़ना। और यहाँ पर कोई भी मार्केट में फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है ही नहीं, क्रिप्टो मार्केट में तो साफ है। अब चीज़ ये है कि ईरान जब ये बोल रहा है कि डील नहीं होगी कल, तो ईरान यहाँ पर क्या कर सकता है? ईरान फिर से यहाँ पर कहीं हमले कर देगा। इजराइल तो रुकने वाला है नहीं। देखो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि जब तक हम ईरान को यहाँ पर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को ख़त्म नहीं कर देते, उसके प्रोग्राम को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। काफ़ी लोग ये भी बोलते कि यार तुम ये वीडियो में ईरान यूएस इनकी डील की बात करते हो, इससे क्रिप्टो का क्या ही लेना देना? अरे भाई साहब पूरा ही लेना देना है। थोड़ा बहुत मत बोलिए। जब हम 90,000 से यहाँ तक आए ना तो यही यूएस और ईरान ही है जो जिम्मेदार है हमारे क्रिप्टो क्रैश के लिए, और कोई क्रैश के लिए जिम्मेदार नहीं है। यही एक बड़ी वजह है। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें तो है ही, लेकिन मेन वजह जो है ये वार ही है।
क्योंकि जब यूएस जितनी बड़ी इकोनॉमी इस वार में कूदती है तो पूरी दुनिया यहाँ पर सदमे में पड़ती है, क्रिप्टो मार्केट सदमे में पड़ता है, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट को यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ हुई। लेकिन मैंने बोला कि नेतन्याहू जो इजरायली पीएम यही बोल रहे हैं कि हम ईरान को यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि न्यूक्लियर रखने देंगे, और ईरान ये बोल रहा कि ये हमारा सपना है पिछले 47 सालों से कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाएंगे या यूरेनियम को रखेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी अभी फंस चुका है ट्रंप फंस चुका है। ट्रंप को जल्दी है किसी प्रकार से हो जाए, सोल्यूशन हो जाए, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया उसने, सब जितना झोंक सकता था वो सब झोंक दिया इसने। लेकिन वो भी तो सोचो ना, ईरान भी वो 47 सालों से रुका हुआ है इस चीज़ के लिए। अब अगर उसकी बारी आई है तो क्या लगता है आपको रुक जाएगा वो? क्या लगता है इस बात पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मान सकता है? वो ये भी मान सकता है कि हमारे डिजिटल एसेट जो आपने फ्रीज किए, चलो उसको मत करो ना फ्रीज एक बार के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो न्यूक्लियर उस पर पावर पर वो मान जाएगा? मुझे यहाँ पर संभावनाएं कम लग रही है। और दूसरी तरफ लोग यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट की भी बात कर रहे हैं कि क्लैरिटी एक्ट आएगा, क्लैरिटी एक्ट का आएगा। अभी एक डेट भी आ चुकी है 4 जुलाई से पहले, मैंने भी आपको उसकी अपडेट दी थी कि 4 जुलाई से पहले क्लैरिटी एक्ट आएगा। ये वाइट हाउस के ऑफिशियल पीटर स्किफ नाम का कोई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पीटर स्किफ नहीं है, कोई और ही बंदा है, नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी उसका। वो वाइट हाउस का, मैंने कल उसकी बात की थी, ठीक है, वाइट हाउस का ऑफिशियल यहाँ पर क्रिप्टो का सलाहकार मान लीजिए एक तरीके से है वो। तो उसने एक मीडिया इंटरव्यू में यही बोला कि 4 जुलाई से पहले कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 4 जुलाई से पहले ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। देखो उन्होंने ये बोला कि हम सुबह शाम यहाँ पर नेगोशिएट कर रहे हैं बैंक के साथ, यूएस के जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक, वेल फार्गो, इन सब के साथ में यहाँ पर सिटी ग्रुप सबके साथ में मिलकर बात कर रहे हैं। और जितने भी सेनेटर हैं, ठीक है, कांग्रेस के हैं, उनके साथ यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, उस पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। यानी नेगोशिएशन चल रहा है वहाँ पर, हर एक पॉइंट को लेकर, सुबह शाम दोपहर सब हर जगह वहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। लेकिन एक तो ये इतना बड़ा बिल है और बैंक इतनी जल्दी मानने वाले हैं नहीं। जब बैंक नहीं मानेंगे तो सांसद नहीं मानेंगे, क्योंकि बैंक सीधी सी बात है सांसद को कंट्रोल करेंगे पैसा देकर। तो जब तक सांसद नहीं मानेंगे तब तक चांस ही नहीं है ये बिल यूएस के अपर हाउस से क्लियर हो जाएगा। और जब तक यूएस के अपर हाउस से क्लियर नहीं होगा तब तक ये वाइट हाउस में पहुंचेगा ही नहीं ट्रंप की टेबल पर साइन करने के लिए। देखो ट्रंप तो फटाफट साइन कर देंगे, ट्रंप को दिक्कत है ही नहीं। ट्रंप को दिक्कत वहीं है लोअर हाउस और अपर हाउस में, वहाँ से क्लियर नहीं होता ना तब तक बात बनती नहीं है। लेकिन अभी पता है एक दिक्कत और, अगर नवंबर तक ये बिल क्लियर नहीं होता है तब फिर क्या होगा पता है? जो अपर हाउस में उसमें ट्रंप की पावर चली जाएगी और दूसरी जो पार्टी आ जाएगी वो क्रिप्टो के ख़िलाफ़ है, वो यहाँ पर इस बिल को पास होने ही नहीं देगी जल्दी से। फिर आप मान लीजिए 2027 तक, मिड 2027 तक तो ये बिल पास होने से रहा। देखो मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये रहता है कि मैं हाइप कभी नहीं बनाता। जो चीज़ें क्लियर है मार्केट में वो आपके सामने पेश करता हूँ। कोई फालतू का हवा तो बनाने की कोशिश है नहीं। जो चीज़ें हैं ऐसे की ऐसे तोड़ मरोड़ के देने का मेरा काम नहीं है, ऐसी की ऐसी मैं आपको पेश करने की कोशिश करता हूँ। यानी अभी दोनों चीज़ों में हाइप तो पूरी होगी मार्केट में, आप देख लेना। लोग यही बोलेंगे, देखो चाहता भी हर कोई यही है जो क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो जो लाल लाल तरबूज देख के हमारा भी दिमाग ख़राब हो चुका है। हम भी चाहते हैं कि दोनों चीज़ें हो जाए, यूएस ईरान डील और क्लैरिटी एक्ट, दोनों चीज़ें आ जाएँ। लेकिन प्रैक्टिकली भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि संभावनाएं कितनी हैं, क्योंकि हम एक भ्रम में तो नहीं जी सकते ना कि हम भ्रम में जी रहे हैं। ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर हो गया तो क्रिप्टो का ये हो जाएगा, होगा तो वो हो जाएगा, होगा तो ठीक है। लेकिन टाइमलाइन भी तो एक डिपेंड करती है, क्या डेट आ सकती है। लोग तो मैंने आपको बता दिया कि आपको हाइप में रखेंगे, ये डेट वो डेट तब तक आ जाएगा, अब तक आ जाएगा। लेकिन जब तक ऑफिशियल बयान नहीं आ जाते ना तब तक यहाँ पर कुछ भी कहना मुश्किल है। यही था आज का संडे का समाचार आप लोगों के लिए। बाकी यार सब्सक्राइब लाइक तो छोटी मोटी चीज़ें ही कर दिया करो, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।